याद कर लिए फॉर्मूले सर? कोई दिक्कत है? कोई पक्का क्वेश्चंस कर सकते हैं? दो चीजें थोड़ी सी उसमें लग सकती है। एक तो पेडल ट्रायंगल और एक एक्सेंट्रिक ट्रायंगल। तो जीपीपी करोगे तो उसके अंदर पेडल ट्रायंगल के क्वेश्चन मिलेंगे। जो पेडल ट्रायंगल का क्वेश्चन दिखे उसमें जो फॉर्मूला शीट में है वो एज इट इज लगा देना। जैसे उसमें दे रखा है कि पेडल ट्रायंगल बेसिकली होता क्या है कि आपने ट्रायंगल बनाया, आपने 3 ऑल्टीट्यूड गिराए, तो ऑल्टीट्यूड क्या साइड पर कहीं ना कहीं तो कट करेंगे। जैसे मैंने ट्रायंगल बनाया, कोई ट्रायंगल बनाते हैं फॉर एग्जांपल, जैसे ये ट्रायंगल एबीसी और आपने यहाँ पर ये परपेंडिकुलर गिराया डी, ये ई और ये ले लिया आपने एफ। अब ये जो ट्रायंगल है ना इसको वो पेडल ट्रायंगल बोलते हैं, जो भी अपने ऑल्टीट्यूड के इंटरसेक्शन पॉइंट पे बनता है। इसके एंगल्स दे रखे हैं, ये पाई माइनस 2a, पाई माइनस 2b, पाई माइनस 2c और साइड्स दे रखी है ये a cos a, b cos b, c cos c। तो ये याद मत करना, डीपीपी के अंदर क्वेश्चन आएगा पेडल ट्रायंगल का, तब ये डेटा एज इट इज यूज कर लेना, ठीक है। और एक और चीज दे रखी है एक्सेंट्रिक ट्रायंगल। एक्सेंट्रिक ट्रायंगल के अंदर वो जो अपन ने एक्सेंटर्स लिखे थे ना 3, एक इधर I1 था, एक इधर I2 था, एक इधर I3 था, उनको ज्वाइन कर लिया था, ये I1 I2 I3, इसको एक्सेंट्रिक ट्रायंगल बोल रहे हैं। इसके भी एंगल दे रखे हैं π/2 - a/2, π/2 - b/2, π/2 - c/2 और साइड दे रखे हैं। डीपीपी में अगर इन पे क्वेश्चन आए ये डेटा एज इट इज फार्मूला शीट से यूज कर देना। अभी के लिए याद करने की जरूरत नहीं है, याद वो फार्मूला जरूर रखना जो अपन ने क्लास के अंदर पढ़े, वो नहीं भूलना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी जो चीज आपने देखी होगी वो कुछ स्पेशल डिस्टेंसेस है, जैसे सेंट्रोइड और उसका डिस्टेंस, ऑर्थो सेंटर का, ऑर्थो सेंटर सर्कमसेंटर का, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से अपने लिए इंपॉर्टेंट नहीं, एडवांस का होगा तो आप एक दिन याद कर लेंगे, बट एज सच जैसे डायरेक्ट क्वेश्चन उसको आते हैं, ठीक है। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, बाकी कोई चीज आती है आप डिराइव कर सकते हो, जो अपना जो चीजें एग्जिस्टिंग में पढ़ी है ऑलरेडी उन सब को निकाल सकते हो। क्वेश्चंस पे आते हैं, क्वेश्चंस करके देखते हैं अपन कि कितना अपन उस फॉर्मूला को अप्लाई कर पाते हैं, ठीक है। स्टार्ट करें क्वेश्चन, कोई डाउट या दिक्कत क्या? कंडीशनल आइडेंटिटी ट्राई करें। मेन बस इसके अंदर ये है आपको आइडेंटिफाई करना है कि किस केस में कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करो। ये आइडेंटिफाई कर लिया, फॉर्मूला आता तो आंसर आ गया। बाकी एक बेसिक ट्रिग्नोमेट्री आता है, इसके अलावा कुछ। चलो स्टार्ट करते हैं। स्टार मार्क कर सकते हो, इस साल मेंस में आए विकास ट्रायंगल दे रखा है, एंगल बी पता है, एंगल सी पता है, डी पॉइंट लिया है बीसी पे, इंटरनली डिवाइड कर रहा है 1:3 में, साइन ऑफ एंगल बीएडी और साइन ऑफ एंगल सीएडी का रेशियो निकालना, राइट।
3 और किसी का इनका यूज नहीं होगा। BC पे पॉइंट दे रखा है ना D, ये इसको डिवाइड कर रहा है 1:3 में इंटरनल, तो आप इसको x मान सकते हो, इसको 3x मान सकते हो, ठीक है। और आपको रेशियो किसका निकालना है, BAD CAD का, ये लाइन ज्वाइन करनी पड़ेगी, तभी तो आप इस BAD और CAD का रेशियो निकालोगे, तो आपको sin अल्फा अपॉन sin बीटा निकालना। अब ये एंगल दे रखा है आपको, ये क्या दे रखा है 60 और ये क्या दे रखा है 45। AD को थोड़ी देर के लिए h मान लो, ठीक है। इसके सामने एंगल पता है, इसके सामने एंगल पता है, इसमें साइन रूल लगाओ, इसके सामने एंगल पता है, इसके सामने एंगल पता है, साइन रूल लगाओ, ट्राई करो। ऐसे डिवाइड करना कि h और x एलिमिनेट हो जाए, बचना क्या चाहिए sin अल्फा और sin बीटा। जो लोग साइन रूल भूल गए, a by sin a बराबर b by sin b बराबर c by sin c। एंगल्स का यूज आया था 60 और 45 रूट 3 by 6 रूट, इसमें लगा है साइन रूल, क्या है x by sin अल्फा इक्वल टू h by sin 60। अच्छा इसमें लगाते हैं 3x by sin बीटा बराबर h by sin 45। रेशियो ले लेंगे दोनों, डिवाइड कर देते हैं दोनों, रूट इसको डिवाइड कर देते, क्या क्या कटेगा x से x और h से h, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर किसमें चला जाएगा न्यूमरेटर, क्या बन गया sin बीटा 3 मत भूलना अपॉन 3 sin अल्फा इक्वल टू sin 45 अपॉन sin 6। क्या आता है बात क्लियर, डिवाइड करके दोनों रेशियोज। आपको क्या निकालना है sin अल्फा बाय sin बीटा निकालना है, BAD अपॉन CAD। sin अल्फा बाय sin बीटा क्या आ जाएगा, sin अल्फा बाय sin बीटा निकालना है, ये आ जाएगा sin 60 अपॉन 3 sin 45। sin 60 क्या होता है रूट 3 by 2 और sin 45 क्या हो जाता है 1 by रूट 2। यहाँ पे क्या करेंगे अपन रूट 2 ऊपर भेज सकते हैं, रूट 3 into रूट 2 अपॉन 3 into 2, कैंसिल हो जाएगा रूट 3 से 3, रूट 2 से 2, आंसर क्या आ जाएगा 1 by रूट 6। क्लियर, पक्का, कोई दिक्कत इस स्टेप में, कोई फिर आगे बढ़ सकते हैं, क्वेश्चन हटा दो, ठीक है, स्टार मार्क करके आगे बढ़ो। ये ट्राई करें, sides of a triangle, sides of a triangle are in the ratio 1 is to root 3 is to 2. Find the ratio of angles, find the ratio of angles।
साइड से एंगल कौन से रूल से निकालते हैं? कॉस साइन रूल के लिए तो ये एंगल चाहिए ना, कॉस रूल से निकाल सकते हो। तीन साइड गिवन हो तो एंगल कैसे निकालें? कॉस लगाओ कॉस। पीछे ब्लू दिख तो जाता है, कलर दिख जाता है ब्लू पीछे, ब्लैक। और किसी का देखो, मेरे को अगर एसओटी नहीं भी आती होगी ना तो मैं इतना देख पाऊंगा कि आप पाइथागोरस लग रही है, तो मैं ट्रिग्नोमेट्री निकाल के बाकी एंगल निकाल सकता। डबल एसओटी बड़ी तो यूज करते हैं। जैसे मान लो ये एंगल निकालना, थीटा कैसे निकालते हैं? cos रूट से निकाल। cos थीटा कैसे लिखेंगे हम? x² प्लस √3x का स्क्वायर माइनस 2x का होल स्क्वायर अपॉन 2x √3। ऊपर 0 हो गया, ये एंगल क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। ये क्या आ गया अपने पास? क्लियर? अगर मान लो ये निकालना है आपको, इसको अल्फा मान लो, ये कैसे निकालो? 2x का स्क्वायर प्लस √3x का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, और नीचे क्या आता है? 2 into 2x into √3x। बात समझ में? सॉल्व करें इसको। 4x स्क्वायर 3x स्क्वायर x स्क्वायर चला गया, क्या होता है? 6x स्क्वायर, और नीचे क्या आ रहा है अपने पास? 4√3x स्क्वायर। ये कट जाए, और क्या क्या कटेगा? 6 अपॉन 4√3 सॉल्व कर सकते हो आप? ये आ जाएगा अपने पास √3/2। cos थीटा का होता है √3/30 डिग्री। ये क्या हो जाएगा आपका? 30 डिग्री। तो बचेगा क्या आपके पास? 60 डिग्री। क्या रेशियो है इसका? 1:2:3। यही ऑर्डर क्यों चुना सर? 3:2:1 क्यों? क्योंकि स्मॉलेस्ट साइड सबसे पहले ले, स्मॉलेस्ट एंगल सबसे पहले ले। तो 30:60:90 क्या आ जाएगा? 1:2:2। क्लियर? कोई डाउट इसमें? कोई भी क्वेरी? आगे बढ़। साइन रूल, कॉस रूल, अगला क्या पढ़ा? प्रोजेक्शन। कैपिटल्स में हो मतलब एंगल, और स्मॉल में मतलब साइड। एंगल्स एबीसी आर इन एपीएन। फाइंड ये ड्राइव सर 2 sin a plus c ना वैल्यू आएगी न्यूमेरिकल।
थोड़ा मेंटल एबिलिटी जैसा लगता है, ट्रिग्नोमेट्री और एसओटी के फॉर्मूले में एक अच्छा सा कॉम्बिनेशन तैयार करना। जिनको नहीं चलता sin 2c sin 2a को ओपन करो और साथ में साइन रूल और प्रोजेक्शन रूल दोनों लगे। इस बात पे यूज किया क्या किसी किया? एपी में तो क्या लिख सकते हो, 2b बराबर a प्लस, ट्राइंगल में एक और चीज होती क्या होती, a प्लस b प्लस c बराबर 1। तो a प्लस c को अगर 2b लिखोगे तो 3b क्या आता है 1। मतलब अगर मैं आपसे वैल्यू पूछ रहा हूं और आपके पास सिर्फ एक ही चीज की वैल्यू है वो है b की, तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप इस पूरे एक्सप्रेशन को किसमें चेंज कर दोगे, b के अंदर चेंज, क्योंकि और कोई वैल्यू तो है नहीं ना। अब ये 60 है, बाकी तो 60 प्लस थीटा 60 माइनस थीटा कुछ भी हो सकता है। तो अपन को इसको किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, b में। तो अपन पहले इसको खोल के थोड़ा सा सिंपलीफाई करते हैं। sin 2c को क्या लिखो, 2 sin c cos c, नीचे क्या है आपके पास c, और इसको क्या लिखो 2c के साथ sin cos है, नीचे क्या है आपके पास एक, b में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले तो ये चीज देख पा रहे हैं अपन, b में कन्वर्ट इसको कर सकते हैं क्या, b में कन्वर्ट। अगर a by sin a c by sin c b by sin d के बराबर है तो इसको मैं sin b by b लिख सकता हूँ, कॉमन ले जाऊंगा उसको। यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हो आप sin b अपॉन b, और इसको भी क्या लिख सकते हो sin b अपॉन, क्यों कर रहा हूँ b में कन्वर्ट, रीजन पहले दे चुका हूँ आपको, ठीक है। तो अपन यहाँ से कॉमन ले लेते, क्या कॉमन आ जाएगा, एक 2 कॉमन आ जाएगा और sin b अपॉन b। अब देखते हैं अंदर क्या बचा, क्या बचा अंदर, इधर बताओ क्या बचा, a cos c, इधर क्या बचा, यही फॉर्मूला देखा गया, कौन सा फॉर्मूला है, प्रोजेक्शन फॉर्मूला। ये किसके बराबर होता है b के, और b हटनी भी चाहिए, स्मॉल b की वैल्यू पता है, तो स्मॉल b कैंसिल, आंसर क्या आ गया 2 sin b, यानी कि क्लियर। तो समझो ये लाइन लिखी है, इसका कोई मीनिंग होगा तो पहले ये लाइन इंटरप्रेट करोगे, अच्छा हमें b तक पहुंचना है, b तक पहुंचने के लिए क्या क्या यूज करना पड़ेगा वो फिर उस रास्ते पे चलेंगे, नहीं तो रैंडमली खेलते रहेंगे और चीजें कोई मतलब नहीं। क्लियर है, अगला नेक्स्ट फॉर्मूला क्या था, प्रोजेक्शन के बाद नेपियर्स, अगला देखते हैं। ट्रायंगल में कंपोनेंट्स अपन को 3 पता होने चाहिए ना। अगर अपन को ट्रायंगल के 3 कंपोनेंट्स पता है तो अपन बचे हुए 3 निकाल सकते हैं, बस तीनों एंगल नहीं होने चाहिए, 3 साइड 2 साइड एक एंगल या एक साइड 2 एंगल अगर अपन को ट्रायंगल की पता है तो अपन बाकी की साइड और एंगल्स निकाल सकते हैं। 3 एंगल से तो नहीं निकाल सकते क्योंकि 3 एंगल से तो कितने भी सिमिलर ट्रायंगल्स बना सकते हैं। तो अगर 3 साइड 2 साइड एक एंगल या एक साइड 2 एंगल पता है तो अपन बाकी के तीनों फिक्स्ड कंपोनेंट्स निकाल सकते हैं। निकाल
जी वैल्यू ये कौन सी होगी? आ सकती है, रूट में आ सकती है, क्या दिक्कत है? हाँ, एंगल्स रूट में नहीं आएंगे, एंगल्स होल नंबर आएंगे, साइड रूट में आ सकते रूट 6 है। हैं। रूट 6 एंगल्स निकालते हैं। So, 75 और 41, हाँ साइन रूल लगाया है पक्का। रूट 6 है, रूट 6 root 6 है। रूट 3 प्लस 1 और 2 क्या करते रूल क्या है? पॉजिटिव आ गया तो फिर ठीक है, वहां नेगेटिव आया तो ध्यान रखना, फिर ठीक। साइन रूल कम प्रेफरेबल है एंगल निकालने, साइड तो ठीक, cos रूल से साइड आ गई, फिर एंगल वापस में cos रूल लगाओगे 2 बार कर सकते, बहुत सारे तरीके हो सकते। जैसे जिन्होंने जैसे दो तरीके से बता देता हूं, जैसे एक नेपियर लगा सकते हो, नेपियर से क्या लिखो, जैसे एंगल C 60 है तो a प्लस b क्या होगा 120। तो यहाँ से अपन क्या बोल सकते हैं कि भाई एंगल a प्लस एंगल b ये क्या आ जाएगा 120। तो नेपियर क्यों बोल रहा हूँ कि वो a माइनस b की वैल्यू प्रोवाइड कर देगा, तो फिर a और b आ जाएंगे अपने पास। तो tan और नेपियर इसलिए भी बोल रहा हूँ क्योंकि a b का कैपिटल C पड़ा है जो कि लगता भी है उसके, तो अपन क्या लिख सकते हैं tan a माइनस b बाई 2 क्या होता है, स्मॉल a माइनस स्मॉल b, स्मॉल a माइनस स्मॉल b क्या होगा रूट 3 माइनस, स्मॉल a प्लस स्मॉल b क्या होगा रूट 3 प्लस 3। cot 30 क्या होता है रूट, यहाँ तक ठीक है, एक रूट 3 कैंसिल कर दें, क्या है रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3 प्लस tan थीटा की कौन सी वैल्यू होती है इसके बराबर 15 डिग्री। ये याद रखा करो ना, इसकी जरूरत पड़ेगी। एक तो 18 और 36 बता दें ट्रिग्नोमेट्री, tan के केस में याद रखा करो ये, या फिर कभी-कभी इसकी रैशनलाइज्ड फॉर्म मिल जाती है, ये tan 15 है, ठीक है, और ये या फिर ये क्या है tan 75, ये क्या है आपके पास tan 15 डिग्री। यहाँ से अपन a माइनस b बाई 2 को क्या लिख सकते हैं 15 डिग्री, तो a माइनस b किसके बराबर आ जाएगा 30 के बराबर। अब सॉल्व कर सकते हैं हम, a प्लस b बाई 20, a माइनस b क्या आ जाएगा 30। यहाँ से एंगल a क्या आ गया 75 है और एंगल b क्या आ जाएगा 40, ये बात ठीक है। अब c निकालने के लिए आप साइड c निकालने के लिए आप चाहे तो साइन रूल लगाओ चाहे cos रूल लगाओ, कोई दिक्कत नहीं। तो cos रूल से कैसे कर सकते हो, जैसे मान लो ये 60 डिग्री और आपके पास यहाँ पर ये दे रखा है 1 प्लस रूट 3, ये दे रखा है 2 और ये आपको निकालनी है। अपन क्या लिखते हैं यहाँ पर cos c, ये cos ऑफ कैपिटल C, तो ये हाफ होता है किसके बराबर है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर अपॉन 2ab। यहाँ से सॉल्व करके क्या निकालेंगे अपन c की वैल्यू। अगर आपको नेपियर नहीं चमकता तो उसके केस में आप पहले क्या करते हैं, यहाँ से स्मॉल c निकालते हैं, फिर आप 2 बार cos रूल और लगाकर ये दोनों एंगल निकाल सकते हैं।
एक बार आपको cos ऑफ 45 वाला मिल जाता 1/√2, एक बार cos 75 वाला मिल जाता √3 - 1/2। तो या तो आप 3 बार cos को लगा सकते हो या फिर एक बार नेपियर लगाकर एक बार cos को लगा सकते हो, आपके ऊपर। √6 साइड से क्लियर, कोई डाउट इसके अंदर? नेपियर में या cos रूल कर सकते हैं। एंगल में जनरली कम प्रेफर्ड है कि आप साइन रूल लगाओ, ऑल्दो यहां तो दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, बट ऐसा चांस अच्छा करने का एग्जांपल में देखा था कि 10515 की आंसर। क्लियर, कोई डाउट? अगला देख, नेक्स्ट क्या पढ़ा था? हाफ एफ। ऑप्शंस देता हूं इस बार, आसान है ना? इसकी वैल्यू बतानी है। ऑप्शंस दे रखे आपको। ये ऑप्शन है 3/4 डेल्टा, डेल्टा का मतलब एरिया, 45/4 डेल्टा, 3/4 डेल्टा का होल स्क्वायर। डी ऑप्शन हो जाएगा 45/4 डेल्टा का होल स्क्वायर। चल ट्राई। इसमें एसओटी में कई सारे जो एडवांस के सिंगल चॉइस पहले आ रखे थे ना, वो 20 और इन्होंने रिपीट कर दिए। तो अगर आप एसओटी की शीट के डीपीपी तो तीन ही है, अगर प्रैक्टिस करो टाइम हो तो सिंगल चॉइस लगा लेना। पीवाईक्यू में जो आपको सिंगल चॉइस दिखे ना, मोर देन वन वाले सिंगल चॉइस वो लगा लेना। अभी क्लास में अपन वही देख रहे हैं, अगर आपके पास और टाइम बचे डीपीपी के बाद तो आप ट्राई कर सकते हैं। वैल्यू तो आगे 1/69 इसके टर्म्स बता रहे हैं, डेल्टा के टर्म्स।
sin 2a को क्या लिखो 2 sin a cos देते चलो नीचे क्या लिखेंगे चलिए भाई कुछ कॉमन आ रहा है 2 sin a कॉमन आ रहा है कट कर देंगे 2 sin a कॉमन क्या बचेगा ऊपर 1 minus cos नीचे क्या बचेगा 1 minus cos a को कुछ लिख सकते हैं 2 sin square a by 2 और 1 plus cos a को क्या लिखते हैं 2 cos square a by 2 ये डिवाइड करने पर क्या आ जाएगा tan square a by 2 क्या ये फार्मूला देखा था हां tan a by 2 किसके बराबर अरे डेल्टा की फॉर्म बोलो डेल्टा समझा डेल्टा लिखा डेल्टा अपॉन s माइनस स्क्वायर क्या लिख दे डेल्टा स्क्वायर अपॉन s स्क्वायर s माइनस a का बट अभी प्रॉब्लम है देखो एक तरीका तो ये हो सकता है कि वैल्यूज पुट करें फिर इसमें भी वैल्यूज पुट करें फिर देखें ABCD में से किसके बराबर है थोड़ा टाइम लगेगा दूसरा तरीका ये कि क्योंकि डिनोमिनेटर में सब जगह डेल्टा है तो अपन भी यहाँ डिनोमिनेटर में क्या करते हैं डेल्टा बना देते हैं डेल्टा बनाने की कोशिश कर सकते हैं डेल्टा क्या होता है अपने पास रूट s माइनस a s माइनस b s माइनस c तो अपन इसको कंप्लीट करते हैं अब तो इसमें क्या कमी है s माइनस b की कमी s माइनस c की कमी ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं क्या बनेगा यहाँ पर ऊपर s माइनस b का स्क्वायर s माइनस c का स्क्वायर नीचे क्या बनेगा s माइनस b का स्क्वायर s माइनस c का स्क्वायर ये बन गया डेल्टा डेल्टा की कौन सी पावर है फोर्थ पावर डेल्टा क्या होता है रूट s s माइनस a s माइनस b s माइनस c ये उसके स्क्वायर का भी स्क्वायर है तो ये क्या बन गया अपने पास डेल्टा स्क्वायर s माइनस b s माइनस c इसका होल स्क्वायर और नीचे अपने पास क्या आ गया डेल्टा की पावर अब वैसे ऐसी फॉर्म आ गई तो अपन क्या कर सकते हैं एक डेल्टा स्क्वायर से एक डेल्टा स्क्वायर कैंसिल कर देंगे जब आप एक डेल्टा स्क्वायर से एक डेल्टा स्क्वायर कैंसिल करोगे तो आपके पास क्या फॉर्म आएगी ऊपर होगा s माइनस b s माइनस c नीचे होगा डेल्टा और पूरे का होल स्क्वायर डेल्टा तो निकालना नहीं ऑप्शन में भी डेल्टा ही पड़ा s a और b ये निकाल सकते हैं abc तो पढ़ी है अपने को और ये कैसे निकालेंगे s a + b + c / 2 क्या आ जाएगा a + b + ये हो गया 6 ये 2 टोटल क्या हो गया 8 का 4 तो s अपने पास क्या आ गया यहां से 4 अपन को चाहिए s - b क्या होता है 1/2 और s - c क्या होता है 3/2 यहां पे रख देंगे बन जाएगा क्या 1/2 * 3/2 3/4 है डेल्टा भी है तो उसको क्लियर है पक्का तो पहले ट्रिग्नोमेट्री फिर हाफ एंगल फार्मूला और फिर बस जो ऑप्शन है उसमें कन्वर्ट सर हां सर वो जो हमने वो tan square a by 2 का जो निकला था ना डेल्टा अपॉन s s माइनस a वहां उसके बाद हम लोगों ने ये सब क्यों किया क्योंकि डिनोमिनेटर में डेल्टा है अपने पास जो आया वो न्यूमरेटर में था आप यहां पे डेल्टा s s माइनस a वैल्यूज पुट कर सकते थे फिर ABCD की वैल्यू निकाल के कंपेयर कर सकते थे मुझे लगा कि हो सकता है मे बी डेल्टा निकालना और ये सारी वैल्यूज निकालना ज्यादा लेंथी हो मैंने यहीं पर डेल्टा बनाने के लिए ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दी बट ये ऑप्शनल है आप यहां पर भी हेरोन से डेल्टा निकाल के वैल्यू निकाल सकते थे और वहां भी डेल्टा पुट कर सकते थे वो भी ऑप्शन है ठीक है उससे भी ये ऑप्शन आता है सी ऑप्शन सी आएगा ठीक है आगे बढ़ अगला क्या पढ़ा ना भूल गए क्लास में पूछा था ना किसी ने सर tan भी tan c एक क्वाड्रेटिक में क्यूबिक में कहां काम आएंगे उस पे भी लिखेंगे
सी कहाँ है? क्या आ रहा है? सी कहाँ से है? सी कहाँ से आया? अच्छा सॉरी, P और E Q, Q/2 are roots. रियल बी कंडीशनल आइडेंटिटी देखी थी, क्या देखी थी? अगर P प्लस Q प्लस R पाए यहाँ पर हाफ एंगल से क्या कंडीशनल आइडेंटिटी देखी थी? हाफ एंगल tan A/2 tan B/2 प्लस tan B/2 tan C/2 प्लस tan C/2 tan A/2 बराबर यहाँ पे लगा सकते हैं। क्या आएगा? tan P/2 tan Q/2 प्लस tan Q/2 tan R/2 क्या होगा? 1 प्लस tan P/2 tan R/2, यहाँ भी tan R/2 tan पर क्या हो जाएगा? 1 के बराबर। अच्छा tan P इसके रूट्स हैं अल्फा बीटा नहीं, अल्फा बीटा किसके बराबर होगा? C/2 क्या लिख सकते हैं आप? और ये क्या बन गया? अल्फा प्लस बीटा, ये किसके बराबर होता है? माइनस B/A के बराबर। ये किसके बराबर आ गया? 1 के। तो C माइनस B किसके बराबर आ गया? A के। तो C किसके बराबर आ जाएगा? A प्लस B। कौन सा ऑप्शन है? क्या क्लियर? कोई डाउट? कोई भी कोई ऐसे यूज कर सकते, जैसे यहाँ पे हाफ एंगल है और क्वाड्रेटिक है, ABC के साथ क्यूबिक भी आ सकती है, वहां पर ये आइडेंटिटीज यूज हो सकती है। क्लियर? वहां से बताएंगे नहीं कि ये प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल है, वो या तो आपको हिंट लेना पड़ेगा कि ट्रायंगल के एंगल है वहां से, या फिर लिखेंगे P प्लस Q प्लस R इक्वल टू पाई। वो रेयरली लिखते हैं, जब भी उनको ये दिखाना होता है कि इन तीनों का सम 180 है तो वो ये लिख के छोड़ देते हैं। जरा आपके ऊपर है कि आपको चमकना चाहिए कंडीशनल आइडेंटिटी अपनी। क्लियर? अगला देखिए, नेक्स्ट क्या पढ़ा था? एरिया। एरिया हाफ एंगल तो एरिया पढ़ा। एरिया सर्कम रेडियस एंड रेडियस ही चीजें देखी। ये ट्राई करो, ये 30 डिग्री, ये 45 डिग्री और ये √3 + 1 सेंटीमीटर, इसका एरिया बताना।
15 की वैल्यू थोड़ी बता नहीं पता रूट 3 माइनस 1/2 2 होती है। बोल सकते हैं sin 45 माइनस 30 1575 तो निकाल सकते हो। और किसी का 40 प्लस 1/2 ऐसा है सिर्फ रूट 3/2 ये एंगल क्या होगा 10 sin 105 किसके बराबर होता है sin हाँ तो वैल्यू भी बताओ sin 105 किसके बराबर sin 70 sin 75 क्या होगा रूट 3 प्लस 1/2 होता है। तो ये जो कि sin 75 के बराबर है ये sin 45 प्लस 30 लिख सकते हैं जो कि किसके बराबर आता है रूट 3 प्लस 1/2 साइन रूल लगा अपन को क्या एक साइड चाहिए ना एक और साइड आ जाएगी तो अपना तो आंसर आ जाएगा कोई दिक्कत नहीं। तो sin 105 अपॉन रूट 3 प्लस 1 सपोज ये मिले ये और तो यहाँ आ जाएगा अपने पास sin 45 अपॉन x यहाँ पे x ठीक है सॉल्व करें इसको यहाँ पे क्या आ जाएगा रूट 3 प्लस 1 अपॉन 2 रूट 2 डिवाइडेड बाय रूट 3 प्लस 1 इक्वल टू 1 बाय रूट 2 अपॉन x क्या कैंसिल हो रूट 2 से रूट 2 रूट 3 प्लस 1 से रूट 3 प्लस 1 यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 ऊपर आएगी x उधर चला जाएगा x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 ये साइड आ गई 2 अब एरिया क्या लिख दोगे हाफ इनटू रूट 3 प्लस 1 इनटू 2 इनटू sin 30 sin 30 क्या होगा हाफ ये चला गया आंसर क्या आ जाएगा रूट 3 प्लस 1/2 क्लियर आगे बढ़े पक्का कोई दिक्कत या डाउट इसके अंदर नहीं कोई स्टेप क्लियर नहीं तो पूछ लेना साइन रूल लगाए एक साइड निकाल फिर एरिया निकाल एंगल साइड दे रखी तब तो यही करेंगे ना दूसरी साइड निकाल कॉस से भी निकाल सकते थे बट उसमें दो साइड चाहिए यहाँ पर तो एक ही साइड ज्योमेट्री में परेशान हो स्मॉलर कैपिटल आर पता है रेडियस सर्कम रेडियस होता है
सी नहीं, हाँ ये किसका है? ये आप तब भी बता सकते थे अगर आपने एसओटी नहीं पढ़ा। टेंथ में क्वेश्चन दिया होगा एनसीईआरटी के अंदर, जब एक ट्रायंगल बना होगा राइट एंगल, उसके अंदर एक सर्कल बना के रखो और बोलते हैं प्रूव दैट रेडियस इज a plus b minus c by 2। अच्छा, राइट एंगल ट्रायंगल की खास बात होती क्या होती है? ऑर्थोसेंटर का होता और सर्कमसेंटर क्या? सर्कमसेंटर का होता मिड पॉइंट होता है। तो अगर मैं यहाँ से सर्कम सर्कल बनाऊंगा तो वो ऐसे जाए, कुछ ऐसा, ठीक है? और ये इसका सेंटर, अब अपने इस केस में ये एंगल सी है, ये ए है और ये बी। अच्छा, एक अंदर एक सर्कल भी बना सकते हैं अपन, ऐसा करके कुछ बनेगा, बस नहीं कंपास बट बनेगा। तो इसके केस के अंदर ऐसा समझो कि अगर ये सेंटर और ये पूरी साइड लेंथ क्या होती है सी, तो ये सर्कम रेडियस है ना, क्योंकि ये पॉइंट तो सर्कल के ऊपर है, ये भी सर्कम रेडियस है, ये भी सर्कम रेडियस है। ये जो लेंथ है ये क्या हो जाएगा? अकॉर्डिंग सी हाफ। तो कैपिटल आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? सी बाय, तो आंसर मिल। अब स्मॉल आर देखते हैं, ये सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के केस के अंदर देख रहे हैं ना, कभी स्पेशली अगर पूछा जाए तो अपन को ध्यान रह सकते। और अगर इस इन सर्कल की बात करते हैं, जिसको मैं वापस एक बार करना था, तो ये इन सर्कल है अपने पास। अब इसका रेडियस होगा कुछ, जैसे मान लो ये रेडियस है, ये ले लेते हैं अपन r, और ये रेडियस भी क्या ले लेते हैं r। अब एक अच्छी बात होती है कि भाई रेडियस बनाते हैं तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे टेंजेंट के क्या होगी? परपेंडिकुलर। ये एंगल क्या होगा? 90, ये 90, ये ऑलरेडी 90, ये भी क्या होगा? 90, और एडजेसेंट साइड बराबर क्या? ये स्क्वायर, स्क्वायर रेक्टेंगल होता बट एडजेसेंट साइड्स भी बराबर, तो क्या होगा? स्क्वायर। इसका मतलब ये क्या होगा? ये क्या होगा? अच्छा, ये पूरी साइड क्या थी? ए बी, बी कर लीजिए, तो ये रिमेनिंग साइड क्या होगी? बी माइनस आर। इसका मतलब ये क्या है? बी माइनस। क्या थ्योरम पढ़ी थी कि एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट की लेंथ बराबर है, तो ये लेंथ क्या जाएगी? बी माइनस, ये भी होगी बी माइनस। अच्छा, ये लेंथ क्या होगी? पूरी ए की, देखो ये ए होगी, कैपिटल ए क्या होगी? ये पूरी क्या है अपने पास? ए, ये लेंथ क्या है? ए माइनस आर, तो ये भी क्या हो जाएगी? ए माइनस आर। क्यों? क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से ये दोनों क्या हो गए? टेंजेंट हो। और ये पूरी लेंथ अपन ने क्या बोली थी? स्मॉल सी। अपन क्या बोल सकते हैं? सी किसके बराबर है? b माइनस आर प्लस ए माइनस। यहां से अपने पास r आ जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल के केस में a प्लस b माइनस c बाय दिस प्लस दिस, c बाय 2 है, डबल करना क्या आ जाएगा आंसर? a प्लस। क्लियर? याद रखिए सिर्फ और सिर्फ इसके लिए होगा राइट एंगल ट्रायंगल के केस में। हाँ, फॉर्मूला भी लगा सकते थे, फॉर्मूला से भी ऐसा था, बस थोड़ा सा लेंथी पड़ता, अभी जितना पड़ा उससे। आप लिख सकते थे ABC by 4 डेल्टा, डेल्टा की जगह आप क्या लिखते हैं? हाफ AB, ये तो आता था C by 2। इन रेडियस के लिए क्या लिखते हैं आप? डेल्टा बाय S लिखते हैं। डेल्टा बाय S के लिए क्या करते हैं आप? डेल्टा क्या लिखते हैं आप इसका? हाफ इनटू AB, और S क्या लिखते हैं आप? A प्लस B प्लस C by 2। ये कट हो जाता है यहाँ पे। फिर अब क्या करें सर? यहाँ से यहाँ कैसे लें? हमें तो ये चाहिए, तो यहाँ से नहीं आए। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर किसके बराबर है? c स्क्वायर के बराबर। हाँ, ऊपर नीचे ये करना पड़ता है, ये मुश्किल से चमकता है। क्यों कर रहा हूँ मैं a प्लस b माइनस c स्क्वायर? देखते तो नहीं आ रहा सपना। और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर किसके बराबर है? c स्क्वायर के बराबर है। तो जब मैं x प्लस y को x माइनस y के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ क्या बनेगा? x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बनेगा ही। इसको खोलेंगे तो क्या है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, और माइनस में क्या है? c स्क्वायर। हो रहा है क्या कुछ कैंसिल? जब ये बचेगा तो ये भी चला जाएगा, और उससे नहीं निकाल सकते, ऐसा नहीं उससे नहीं निकाल सकते, बट वहां ये स्टेप नहीं चमकता, यहाँ पे ये स्टेप नहीं चमकता। ठीक है, बट क्वेश्चन अच्छा है, ध्यान रखना, दोनों में से कोई भी तरीका फॉलो कर सकते हैं। ABC by 4 डेल्टा ये आपको डायरेक्टली दे देगा, क्योंकि डेल्टा क्या है? हाफ इनटू a इनटू b। डेल्टा बाय s जब करोगे तो
उसके केस के अंदर आपको ऊपर नीचे इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर? कोई दिक्कत इसमें? आगे बढ़ो, लिख लेना। आंसर a प्लस बी। इसका Small r equal to s minus c. स्मॉल R equal to s minus c tan c by dt. वो भी कर सकते हैं। वेरी गुड। ये भी कर सकते थे आप। tan 90 ये क्या 90/45 हो, तो यहाँ से आप s minus c into tan 45 ये भी कर सकते थे, तब भी डायरेक्टली कर सकते। ये भी आसान पड़ेगा, इसमें ज्योमेट्री और ये दोनों भी बनाना पड़ेगा, ये भी अच्छा पड़ेगा।
आंसर किसी का ये क्या एंगल 120 तो बाकी दोनों क्या आइसोसेलेस है 30 और अपन को इन रेडियस दे रहा है सर्कल इंस्क्राइब मतलब इनसाइड अपन को ये पता है कि डेल्टा बाय एस इसकी वैल्यू दे रखी है √3 के बराबर तो अपन ऐसा करते हैं सारी साइड्स निकाल सकते हैं पहले जैसे मान लो इसको मान लेता हूं मैं x तो ये भी क्या हो जाएगा x अब ये साइड निकाल सकते हो आइसोसेलेस ट्रायंगल के अंदर अगर यहाँ से परपेंडिकुलर डालोगे दोनों इक्वल साइड्स के बीच में तो वो मीडियन भी होगा 3/4 ऑप्शन में नहीं तो यहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे तो क्या करेगा मीडियन भी होगा बाइसेक्टर भी होगा एंगल बाइसेक्टर भी होगा क्योंकि दोनों ट्रायंगल कैसे हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे लगा सकते हो कोई दिक्कत नहीं लगा सकते हो आइसोसेलेस में नॉर्मल अपनी जो ज्योमेट्री वो आसान पड़ती है इसलिए वैसे आइसोसेलेस में इक्विलेटरल लगा सकते हो तो ये यहाँ से परपेंडिकुलर गिरा देंगे तो यहाँ से ये क्या आ जाएगा 60 डिग्री ये भी क्या आ जाएगा 60 डिग्री और ये दोनों इससे क्या होंगे बराबर हो जाएंगे अब यहाँ से आप ये लेंथ निकाल सकते हो ना ये x है तो ये x cos 30 ये लेंथ क्या हो जाएगी x cos 30 और ये लेंथ भी क्या हो जाएगी x cos 30 टोटल कर देंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा x √3 के बराबर ये आप साइन रूल से भी निकाल सकते थे आइसोसेलेस इसलिए किया वैसे भी कर सकते थे a sin 120 बराबर x sin 50 तब भी यही आता है x √3 क्लियर अब इसके केस में अपन एरिया कैसे निकालें डेल्टा क्या होगा अपने पास हाफ इनटू ये जैसे 120 तो हाफ ab sin c लगा सकते हैं क्या आ जाएगा हाफ इनटू x इनटू sin 120 sin 120 क्या हो जाता है आपके पास √3/2 तो आपके पास ये आ जाएगा x² √3/4 ऐसा है कोई दिक्कत इसके अंदर s सेमी पेरीमीटर क्या आएगा आपके पास 2x प्लस x √3 डिवाइडेड बाय 2 इन दोनों का रेशियो किसके बराबर है √3 के बराबर यहाँ से x निकालेंगे x निकालकर इस एरिया में पुट कर देंगे एरिया आ जाएगा सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा अपने पास यहाँ से √3 किसके बराबर हो जाएगा x² √3/4 यहाँ से x कॉमन ले लो 2 प्लस √3/2 ऐसा क्लियर क्या क्या कट हो रहा है एक x से एक x चला गया √3 से √3 चला गया और ये उधर ले जा सकते हैं तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी अपने पास 2 टाइम्स 2 प्लस √3 ये क्या हो जाएगा 4 प्लस 2 √3 4 प्लस 2 √3 उठाकर क्या रखना है अपन को इसकी जगह रखना तो अपना आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा 4 प्लस 2 √3 का होल स्क्वायर इनटू √3 अपॉन में क्या आ जाएगा 4 कैलकुलेशन इजी करनी है तो 2 बाहर ले जाओ 2 का स्क्वायर 4 होता है ना कैंसिल हो जाएगा तो क्या बनेगा 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर इनटू √3 ये निकाल सकते हैं अपन ये आएगा 7 प्लस 4 √3 और इनटू में क्या आ जाएगा √3 तो आंसर आपके पास आ जाएगा यहाँ से 7 √3 प्लस 12 सेंटीमीटर या जो भी यूनिट क्लियर तो अपन ने सारी साइड एक ही साइड के टर्म्स में लिख दी वहां से डेल्टा बाय एस लगाकर x निकाल गया एक साइड आगे की तो एरिया ही जाएगा क्लियर कोई क्वेरी है डाउट इसके अंदर आगे देखिए चलो लिख लेंगे
सेकंड वाले पार्ट के ऑप्शंस फर्स्ट वाले पार्ट के नहीं। ट्राइंगल में दो साइड्स का सम दे रखा है, उनका प्रोडक्ट दे रखा है, थर्ड साइड की वैल्यू है c और ये रिलेशन को ये सेटिस्फाई करते हैं। तो एंगल c निकालो, उसकी एक फिक्स वैल्यू आई, उसके बाद इन रेडियस और सर्कम रेडियस का रेशियो बताना ABCD में से किसके बराबर है। ठीक है, ट्राई करो। टू पाई बाई थ्री आर सी 2π/3 है। माइनस का 1/2 है। नहीं -1/2 है तो हाँ सी ठीक, अगला है 120 है। ठीक, x को a प्लस b मान लो और y को ab मान लो। ठीक है, दो साइड्स का समान प्रोडक्ट है ना। x को a प्लस b मान लो, y को ab मान लो और उस रिलेशन के अंदर पुट कर दो, वहां से cos c आ जाएगा और फिर रेशियो निकालो इन रेडियस और सर्कम रेडियस।
इसी का x को ले सकते हो आप a प्लस बी और y को ले सकते हो आप a b। अब उसमें पुट कर देते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये आ गया आपका a b के बराबर। ऐसा इसको क्या लिख सकते हो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू a b। यहाँ से क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बराबर माइनस a। ठीक, अच्छा ये पता है a स्क्वायर प्लस b डी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर क्या होता है b। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर क्या होता है 2ab cos c। cos में पता है, तो इसको क्या लिख सकते हो आप 2ab cos c, ये माइनस ab के बराबर है। तो यहाँ से cos c क्या आ जाएगा माइनस का हाफ, यानी यहाँ से एंगल c की वैल्यू आ गई आपके पास 120। क्या ये बात समझ में, ये cos रूल्स है, इसमें कोई क्वेरी है पक्का। चलो आगे बोला है इन रेडियस सर्कम रेडियस का रेशियो। इन रेडियस क्या होता है आपके पास डेल्टा बाय s, और कैपिटल R क्या होता है आपके पास ABC बाय 4 डेल्टा। अगर अपन इसको लिखेंगे तो ये क्या बनेगा 4 डेल्टा स्क्वायर अपॉन s a b c, ये आ गया आपके पास। अब डेल्टा निकाल सकते हैं, अपने पास एक एंगल पता है तो अपन AB के टर्म्स में लिख सकते हैं डेल्टा। डेल्टा क्या होगा हाफ AB sin c, लिख सकते हैं डेल्टा। तो यहाँ से अपन क्या लिख सकते हैं डेल्टा को लिख सकते हैं अपन हाफ AB sin c। इसका क्या आ जाएगा यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा, ये बात क्लियर। और नीचे अपने पास क्या देखो S है AB है और C। तो यहाँ से क्या क्या कट होगा, इसको ओपन करोगे तो 2 से 4 जाएगा, 2 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं तो ये आएगा 4 into 1/4, ऊपर a स्क्वायर b स्क्वायर है, नीचे का एक उठ जाएगा उससे, तो ऊपर एक ही a भी लिख रहा हूं मैं ना। और sin स्क्वायर c क्या हो जाएगा sin थीटा रूट 3/2 हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा 3/4। नीचे वाला a भी क्या हो गया चला गया, और क्या बचा c बचा, ये 4 से 4 चला गया, ये क्या आ गया यहाँ पर 3/4। अच्छा s की वैल्यू क्या होगी a प्लस b प्लस c बाई 2। a प्लस b पता है क्या, a प्लस b x, s को क्या लिख सकते हो आप x प्लस c अपॉन 2। c तो c ही रहेगा, और ab को क्या लिख पाओगे आप y। तो आंसर आ जाएगा 3/2c into x plus c। ये 4 नहीं आएगा 2 आएगा, क्योंकि ये सेमी पैरामीटर है ना, इसका 2 भी तो लेंगे। ठीक है ये लेंगे वो एक क्वेरी है, पहले एंगल से निकाला था, उसके बाद फिर अपन ये आसानी से निकालते हैं। ठीक है चलो एक लास्ट क्वेश्चन देखिए। घर पे डीपीपी लगाओ तीनों, उससे पहले शीट उससे पहले नोट्स के सवाल कर लेना वापस, क्लास में जो नहीं कर रहे थे एक बार वापस हाथ से कर लेना। उसके बाद डीपीपी 1 2 3 3 डीपीपी है, उसके बाद डीपीपी 1 2 3 कर लेना। ठीक है कल देखते हैं सर कब करते हैं डिस्कस। सर आए कल हाँ कल सर मैट्रिक्स डिटरमिनेंट बचा है ना, बहुत कुछ है। मैट्रिक्स डिटरमिनेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 दिन और एक संडे भी अपने बीच में, तो ठीक है 4 2 चलो एक क्लास देख लेते हैं कुछ। ये ट्राइंगल एबीसी a रेशियो b रेशियो c दे रखा है आपको, 4 रेशियो 5 रेशियो 6, कैपिटल R अपॉन स्मॉल r, ये बताओ।
निकला 4, 2 से ज़्यादा आ रहा है, बोला था 2 सिर्फ इक्विलैटरल के केस में आता है, बाकी सारे केसेस में कैपिटल R इज ग्रेटर देन 2 टाइम्स स्मॉलर। सही है सही है। आंसर देखा है, पता नहीं निकालना भाई, एस निकालेंगे डेल्टा निकालेंगे। कैपिटल आर क्या हो गया, ABC बाय 4 डेल्टा, और स्मॉल आर क्या होता है, डेल्टा बाय एस। ये रेशियो निकालना है, तो ये हो जाएगा A B C S। डेल्टा स्क्वायर को क्या लिखोगे, S S माइनस A S माइनस B S माइनस C। S से S कैंसिल हो गया। अच्छा 4 5 6 लेना चाहो 4 5 6 लो, 4x 5x 6x लेना चाहो 4x 6x 5x लो, x को वैसे भी कैंसिल होने वाला है, तो s क्या ले सकता हूं मैं यहाँ पर 4 + 5 + 6/2 क्या आ जाएगा 16/7 निकाल दो। ये क्या आ रहा है अपने पास 15/2। यहाँ पर हम पुट कर देते हैं सारी वैल्यूज, a × b × c 4/s - a। 15/2 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा 7/2, और इसमें से b जाएगा 5 जाएगा तो क्या बचेगा 5/2, और 6 जाएगा इसमें से तो क्या बचेगा 3/2। यहाँ तक क्लियर, इसमें से a b और c सब्ट्रैक्ट किया, कोई डाउट इसके अंदर, पक्का कुछ कैंसिल हो रहा है, 4 से 4 5 से 5 और 3 2 6, और ये 2 2 2 के ऊपर चले जाएंगे, क्या आ जाएगा 16/7। क्लियर, कोई डाउट इसके अंदर, कोई भी कोई, तो क्वेश्चंस एक बार जो आज किए वापस देख लेना और फिर डीपीपी लगा लेना, ठीक है। बाकी की सर से पूछना। कैसा फोन है, रिकॉर्डिंग ही बंद नहीं हो रही है।